ओम शांति। दिव्य मित्र बंधु, आज हमारे बीच आचार्य प्रेम ठाकुर जी विराजमान हैं। कृपया आचार्य प्रेम ठाकुर जी, आज का जो प्रश्न है आप जी से, जो आपने पहले हमें प्रश्नों का उत्तर दिया था, वो आपका जो जीवन वृत्त है मुझे काफ़ी रोचक व शिक्षाप्रद लगा। आपकी जीवन वृत्त जनमानस के लिए प्रेरणादायक है। कृपया आप जनमानस को ये बताने की कृपा करें कि अध्यात्म क्या है और अध्यात्म की प्राणी मात्र को, जनमानस को क्या आवश्यकता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। जहाँ तक मैं समझता हूँ, अपने को अपने से देखता, अपने को अपने से देखना, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं क्यों आया हूँ और मुझे यहाँ करना क्या है, और अंततोगत तो मुझे जानना कहाँ है, ये अत्यावश्यक है। ये सारे प्रश्न अध्यात्म विद्या के अंतर्गत आते हैं। इनको जानने के लिए हम अध्यात्म विद्या में प्रवेश करते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति अपने देह अध्यास को समाप्त करे। आचार्य जी, कृपया जनमानस को समझाने का प्रयत्न करें कि अपने को अपने से देखना क्या है। अपने को अपने से देखना, मैं कौन हूँ, क्यों आया हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझे क्या करना है। ये आज के संदर्भ में, इस संदर्भ में कौन प्राणी कैसे सोचता है? बहुत कम सोचता है। आप इसे साधारण शब्दों में बताएं। और ये देह अध्यास, जैसे आपने कहा कि अपने देह अध्यास को व्यक्ति समाप्त करे, ये क्या है? कृपया साधारण शब्दों में समझाने का प्रयास करें। देखिए, देह अध्यास क्या है, इसी में आपका सारा स्पष्टीकरण आ जाएगा। जी, मेरा नाम क्या है, जो भी नाम हो सकता है, राम श्याम, राधे श्याम, वो नाम किसने रखा? माता पिता ने रखा। जी। और वो किसकी आइडेंटिफिकेशन है, किसकी पहचान है? वो मेरे शरीर की पहचान है। जी। शरीर को ही हमने सब कुछ समझ लिया। जैसे हमारे शास्त्रों में कहा है, आत्मनम रथिनम विद्धि। ये तो रथ है, ये तो एक मशीन है। लेकिन रथ का मालिक कौन है? रथ का मालिक रथी है। शरीर का मालिक कौन है? शरीर ही है। वो सत्ता जो इसको चलाती है, वो चेतन सत्ता। जी। तो इसको हम नहीं भूल पाते कि हमें वो चेतन सत्ता हर समय काम कर रही है। वो कारण सत्ता है हमारी, हम उसी के कारण हैं। वो सत्ता अगर हमारे शरीर से निकल गई तो ये शरीर निर्जीव है, ये बिल्कुल काम नहीं करेगा, देखेगा नहीं, सुनेगा नहीं, सोचेगा नहीं, समझेगा नहीं, प्रत्युत्तर नहीं देगा। ये देह अध्यास है, हम इसको भूल जाते हैं। और ये देह अध्यास, मैंने जैसे ऊपर आपको बताया, मैं कौन हूँ, मतलब अपने को अपने से उसमें खत्म हो जाती है बात का तात्पर्य। अपने को अपने से देखना का आपका तात्पर्य ये है साधारण शब्दों में कि जनमानस को
अपने से ही सवाल करने हैं, प्रश्न करने हैं कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या मैं शरीर हूँ, क्या मैं चेतन सत्ता की अंश हूँ, जैसे परमात्मा की अंश आत्मा है वो हूँ, क्या हूँ। अपने को अपने से देखना, अपना मंथन करना, आत्म मंथन करना। क्या आपका तात्पर्य यही है? जैसे मैंने बोल चुका मैं जी, हम लोग अपने से अर्थ लगाते हैं मेरा शरीर, जो अपने से अर्थ लगाया जाता है जो दिख रहा है। जो दिख रहा है वो सब कुछ नहीं है। दिख तो शरीर रहा है, दिख तो शरीर रहा है, लेकिन चेतन सत्ता तो नहीं दिख रही है। दिख तो रहा है कि हीटर चल रहा है, हीटर जल रहा है जी, लेकिन उसमें जो वास्तविक करंट है उसके कन्वर्टेड रूप को देख रहे हैं हम, वास्तविकता को नहीं देख रहे हैं। हाँ, उसको अनुभव किया जाए। हम ये भूल जाते हैं कि वास्तव में मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं उस परमात्मा की अंश हूँ। परमात्मा का अंश हूँ। ईश्वर अंश बड़ा सुंदर कहा है, बड़ा सुंदर कहा है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि। मैं तो ईश्वर अंश हूँ, मैं उस परमात्मा का अंश हूँ। ये देह अध्यास है कि सब कुछ वास्तविकता को भूल जाना देह अध्यास है। देह अध्यास को समाप्त करना है, यानी वास्तविकता में लौट के आना। हमें उस परमात्मा से इस देह में रहते हुए उसकी अनुभूतियाँ प्राप्त करनी हैं, और जिन लोगों में, जिन स्थानों में मौत के बाद जाना है वो जीवन यात्रा में इस शरीर में बैठ के ही करनी है। यही अभिप्राय है क्या आपका? मैं उसका हूँ और वो मेरा है, मैं उसका हूँ और वो मेरा है। वो मुझे हर घड़ी देख रहा है, जिसका मैं हूँ वो मुझे हर घड़ी देख रहा है। मैं किसी का नहीं हूँ, केवल मात्र उसी का। जैसे कहा है, मैं नहीं मेरा नहीं, तन उसी का है दिया, जो भी मेरे पास है वो धन उसी का है दिया। मैं नहीं मेरा नहीं, तन उसी का है दिया। कहा है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। इस शरीर में परमात्मा विराजमान है। तभी हम बात कर रहे हैं, तभी हम एक दूसरे को देख रहे हैं, तभी हम एक दूसरे को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, प्रश्न परिप्रश्न कर रहे हैं। जी जी। तो मैं उस ईश्वर का अंश, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हमारे शरीर का आधार तो ये शरीर ही है। जिसे मैं आपने प्रश्न उठाया जिस बात से, हमें उसे इसी दृष्टि से देखना है, अनुभव करना है। उसके प्रति पूर्ण समर्पण ही अध्यात्म है। उसके प्रति क्या मतलब? उस वास्तविकता के प्रति, उस चेतन सत्ता के प्रति, चेतन सत्ता के, उस प्रभु के प्रति। हाँ, मेरा वही है बस। लेकिन किसका समर्पण? अपनी आस्था का, विचारों का? किसी का समर्पण नहीं। अपने अहंकार का? किसका समर्पण? हम समर्पण से परमपिता परमात्मा के प्रति। हमने समर्पण का अर्थ आज तक अपने शरीर से समझ लिया। शरीर को झुका दिया, फूल चढ़ा दिए, पुष्प चढ़ा दिए। वास्तव में कर्ता कौन है? कर्ता तो एक ही है, तेरा तुझको अर्पण। यहाँ बात खत्म हो जाते हैं सारे जी। किसी को कोई नहीं दिया, मैंने आपको कोई चीज़ नहीं दी, आपने मुझे कोई चीज़ नहीं दी। वो एक ही सत्ता दोनों में विराजमान है, और वो सत्ता, एक सत्ता दूसरे को आदान प्रदान। उसी सत्ता, उस सत्ता को विखंडन नहीं किया जा सकता। वो एक ही सत्ता है, उसको इस रूप में समझना है। जी।
भ्रमित होने से हमने अपने को 2 समझ लिया, 4 समझ लिया, लाखों समझ लिया। लेकिन ज्ञान दृष्टि से क्या है, आध्यात्मिक दृष्टि से क्या है, हम सब एक है। प्रभु कृपा और पूर्ण विश्वास इसमें हमें संबल प्रदान करते हैं। कहा भी है, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, भूल कर भी कोई भूल होना। ये जीवन की वास्तविकता है जो मैं समझाऊं। बहुत सुंदर फरमाया आप जी ने, आपका बहुत बहुत आभार आचार्य।